तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.2 के रूल कंप्लीट करवाएंगे। अभी तक एक्सरसाइज 1.1 के A to Z क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सीखना है एक्सरसाइज 1.1 के रूल। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या सीखना है, एक्सरसाइज 1.2 के रूल सीखना है। जब आप रूल सीख जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम ये वादा करते हैं आपसे कोई सा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, 2 रूल आपको सिखाएंगे, एक फंक्शन सिखाएंगे और सेकेंड रूल टाइप ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला रूल फंक्शन। अब फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन फाइनाइट सेट आपको 2 फाइनाइट सेट लेना है। तो यहाँ पर आपको फॉर 2 फाइनाइट सेट पे ही आपको डेफिनेशन जो है फंक्शन की सीखना है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ़ A and B are 2 finite set। यहाँ पर आपने A और B 2 फाइनाइट सेट ले लिए। इसका मीन्स है कि आपको A इक्वल x एलिमेंट लेना है सेट A में एंड V इक्वल y एलिमेंट लेना है सेट B में। फिर A एंड V से एक मैपिंग आपको बनाना है। मैपिंग हम आपको समझा देते हैं। देन द मैपिंग, जो आपको सेट दिख रहे हैं 2 A एंड V, इसी से आपको मैपिंग बना लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फंक्शन, तो इसका क्या उठा लेंगे, F उठा लेंगे। F सच दैट A टेंड्स टू B, ये क्या है, मैपिंग है। अगर ये मैपिंग क्या है, इज ए फंक्शन। अगर ये मैपिंग क्या है, फंक्शन है, तो आपको फाइनाइट सेट पे एरो डायग्राम से ही सीखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजिंग एरो डायग्राम। तो यहाँ पर आपको 2 सर्किल ऐसे करके ले लेना है, ठीक है। ये फंक्शन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है फंक्शन, यहाँ पर आपने f उठा लिया, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, फ्रॉम A टू V, 2 सेट है ना A एंड V, तो ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B। अब आपको क्या करना है, पहला सर्किल सेट A के लिए, दूसरा सर्किल सेट B के लिए। तो सेट A में कितने एलिमेंट हैं, x है, केवल और केवल x है। तो यहाँ पर आपको x एलिमेंट लिखना है। आपको पता है पहला सर्किल सेट A के लिए और दूसरा सर्किल सेट B के लिए। अब आपको B सेट में एलिमेंट देख लेना है, ओनली y है, तो यहाँ पे y लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इमेज और प्री इमेज सीखना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ़ y इज ए इमेज ऑफ x। y इमेज किसकी है, x की है। तो आपको ऐसे करके इमेज बनाना है, x की इमेज क्या है, y है, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी आपको लिखना है, इमेज सीखना और प्री इमेज। एक्सरसाइज 1.2 में जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इमेज और प्री इमेज से ही क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होंगे। तो ये आपको सीख लेना है, इफ़ x इज ए प्री इमेज ऑफ y। इसका मीन्स है कि अब आपको प्री इमेज सीखना है। जैसे आपने क्या सीखा कि y इज ए इमेज ऑफ x, x की इमेज क्या है y।
तो पहले वाले सर्किल से आपको दूसरे वाले सर्किल में जाना है। यक्स की इमेज आपने बना दी है वाई। अब यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ यक्स इज ए प्री इमेज ऑफ वाई। इसका मीन्स है कि यक्स जो है किसका प्री इमेज है, वाई का। तो आपको क्या करना है, वाई से मीन्स दूसरे वाले सर्किल से पहले वाले सर्किल में जाना है। इसे बोलेंगे प्री इमेज, लिख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रूल सीखने में। बाद वाले सर्किल से अगर पहले वाले सर्किल में जाओगे तो क्या बोलेंगे, प्री इमेज। पहले वाले सर्किल से अगर बाद वाले सर्किल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज और प्री इमेज का खेल है। तो अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर ये फंक्शन है तो आपको इमेज पर सीखना है। क्या सीखना है, जो इमेज यहाँ पे हमने बनाई है, एक्स की इमेज क्या है, वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको पहले वाले सर्किल में जितने एलिमेंट दिखते हैं, वैसे तो ओनली वन एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल एक एलिमेंट दिख रहा है जो आपने सेट ए से लिखा है। यहाँ पर जितने एलिमेंट हों इमेज जरूर बनाएगा, इतना याद रखना, और कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देना है, हेंस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू वे फ्रॉम द सेट ए टू वे। ठीक है, ये तो है डेफिनीशन। अगर आपको डेफिनीशन क्लियर करना है, आपको ये भी पता है मैथ में अगर डेफिनीशन क्लियर करना है तो आपको एग्जाम्पल सीखना पड़ेंगे। तो इसके हम एग्जाम्पल आपको बता देंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि इस टाइप का डायग्राम फंक्शन होगा तो कैसे आप पहचान सकते हो। तो इसके हम एग्जाम्पल बता देते हैं। ये तो डेफिनीशन है, आपको लिख लेना है, और आपको किस पे काम करना है, फाइनाइट सेट पे ही करना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि डायग्राम आपको दिख जाए तो कैसे आप बता सकते हो कि फंक्शन है या नहीं है। तो इसको हम रफ कर दें, फिर आपको एग्जाम्पल बताएंगे। डेफिनीशन तभी क्लियर होगी जब आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल डाल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो सर्किल आपको ले लेना है। ऐसे करके आपने ले लिए, ये क्या है, एफ है, ए टू वी, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू वी। अब आपको हम डायग्राम यहाँ पर एलिमेंट भी लिख के दिखा देते हैं अपने पास से, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये डायग्राम आपका बन जाएगा क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 2 3। ठीक है, कितने एलिमेंट ले लिए, अपने पास से लिए हैं। आपको पता है कि आप ये डायग्राम सेट कर रहे हो किस सेट पे, ए एंड बी। तो आपको पता है ए एंड बी क्या है, फाइनाइट सेट है। तो सेट ए में हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। सेट बी में कितने एलिमेंट ले लिए, आपने 3 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इमेज सिखाते हैं। 1 ने इमेज बनाई एक्स के साथ, 2 की इमेज क्या है, वाई, 3 की इमेज क्या है, जेड। अगर इस टाइप का आपको डायग्राम कहीं दिख जाए डायग्राम, आपको पहले वाले सर्किल में देखना है। पहले वाले सर्किल में देखना है, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पे सारे के सारे इमेज बनाएं। जैसे 1 की इमेज क्या है, एक्स है, 2 की इमेज क्या है, वाई है, 3 की इमेज क्या है, जेड। और इतना याद रखना, एक एलिमेंट पहले वाले सर्किल में जितने एलिमेंट हों उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट, जो अपने पास से लिखे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको
सेट ए में एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने एलिमेंट हों हम एलिमेंट पे बात करेंगे और इमेज देखेंगे। तो हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक इमेज बनाएगा। जैसे 1 ने एक इमेज बनाई है x के साथ, 2 ने एक इमेज बनाई है y के साथ, 3 ने एक इमेज बनाई है z के साथ। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट ने इमेज बनाई है। तो यहाँ पर आपको पहले वाले सर्किल में ये सीखना है कि कोई भी एलिमेंट छूटे ना इसमें। जैसे 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट ने इमेज बना दी। अगर और भी एलिमेंट होता और इमेज ना बनाता तो ये डायग्राम क्या होता, फंक्शन नहीं होता। तो इस टाइप का डायग्राम क्या होगा, फंक्शन होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि फंक्शन कब नहीं होगा और कब होगा। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे जिससे डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं डायग्राम। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे डायग्राम फंक्शन होगा या नहीं। यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट ले लिए x y z। अब आपको हम इमेज बना के बताते हैं। 1 ने इमेज बना दी z के साथ, 3 ने बना दी x के साथ इमेज, और 2 ने y के साथ इमेज बना दी। कहने का मीन्स है कि सामने अपोजिट मीन्स है पहले वाले सर्किल में ही आपको देखना है। तो फिर हम रिपीट कर देते हैं ये डायग्राम। पहले वाले सर्किल में आपने कितने एलिमेंट देखे, 3। तो अपोजिट इमेज है, आमने सामने इमेज है। और यहाँ पर देखो 1 की इमेज z के साथ है, तो इधर उधर भी इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये देखना है पहले वाले सर्किल में हर एक एलिमेंट ने केवल और केवल एक इमेज बनाई है और कोई भी एलिमेंट छूटे ना। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट ने इमेज बनाई, कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। चाहे इमेज आमने सामने बनाए, चाहे इमेज इधर उधर बनाए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 रूल सीख लेना है पहले वाले सर्किल में, कोई एलिमेंट छूटे ना, हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए। तो हर एक एलिमेंट ने एक इमेज बनाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। मीन्स ये f क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। तो आपको लिख देना है f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। अब आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता देंगे जिससे आपको डेफिनेशन जो है क्लियर हो जाएगी। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लो आप लोग। यहाँ पर हमने 2 सर्किल ले लिए, ये f है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर हमने आपको 1 2 3 करके एलिमेंट बताए हैं। अब आपको डॉट से काम करना है। ठीक है, सीखना है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे करके एलिमेंट आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा 1 2 3 x y z। अब 1 2 3 x y z नहीं लिखेंगे, अब डॉट से काम करना है, बिंदी से काम करो। ठीक है, यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 4 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए। तो पहले एलिमेंट ने इमेज बना दी थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है, इमेज ही आपको बनाना है। सेकंड एलिमेंट ने फर्स्ट के साथ इमेज बना दी। अब थर्ड ने सेकंड के साथ इमेज बना दी। अब बताइए ये डायग्राम फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं सेट ए में। तो यहाँ पर पहले ने इमेज बनाई, दूसरे ने बनाई और चौथे ने बनाई। ये छूट गया। जब एलिमेंट छूट जाए, ठीक है, पहले वाले सर्किल में, तो याद रखना कि फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको f इज नॉट फंक्शन, f इज नॉट फंक्शन फ्रॉम
ए टू वे, यहीं पे लिख देते हैं ए टू वे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लो। फोर्थ एग्जाम्पल में ऐसे करके आपको हम डायग्राम दे देते हैं। दो सर्किल हैं, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, या चाहे आप सेट बदल सकते हो, एक्स टू वाई कर सकते हो। सेट पता है आपको कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो पहला सर्किल कैपिटल एक्स के लिए है और दूसरा सर्किल कैपिटल वाई के लिए है। एक्स और वाई क्या है? सेट हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ठीक है, इसमें आपने 4 एलिमेंट ले लिए, इसमें 2 ले लिए। अब इमेज देखो, इसने इमेज फर्स्ट ने सेकंड एलिमेंट के साथ इमेज बना दी, सेकंड ने सेकंड के साथ बना दी, मीन्स जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं सभी ने एक के साथ इमेज बना दी। तो आपको क्या दिख रहा है? ये डायग्राम फंक्शन है, क्योंकि आपको पहले वाले सर्किल में ही देखना है, दूसरे वाले सर्किल में ना देखो, पहले वाले सर्किल में देखना। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटे ना और हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए। तो पहले ने दूसरे के साथ इमेज बना दी, दूसरे ने दूसरे के साथ इमेज बना दी, तीसरे एलिमेंट ने तीसरे के साथ इमेज बना दी, चौथे एलिमेंट ने चौथे के साथ इमेज बना दी। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट रहा, जैसे यहाँ पे छूट रहा था एलिमेंट, तो ये फंक्शन नहीं था, यहाँ पे नहीं छूट रहा है, तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। फिर आपको 2 सर्किल ले लेना है ऐसे करके। ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू वी, 2 सेट हैं। सेट यहाँ पर बदल लो आप, यहाँ पर ए टू बी लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई लिखो। ठीक है, जो यहाँ पर सेट आपने लिए हैं वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेट पी क्यू ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया ऐसे करके। ठीक है, अब बताइए, हमने ये डायग्राम जो है सेट कर दिया, इमेज बना दी। अब आपको देखना है ये डायग्राम जो है फंक्शन है। फंक्शन कब नहीं होगा? 2 रूल आपको सीखना है पहले वाले गोले में, पहले वाले सर्किल में 2 रूल आपको सीखना है। कोई भी एलिमेंट ना छूटे तो फंक्शन होगा, कोई भी एलिमेंट ना छूटे तो फंक्शन होगा, और एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये 1 एलिमेंट ने कितनी इमेज बना दी? 2 बना दी। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले एलिमेंट ने कितनी इमेज बना दी? 2 बना दी। देखो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ बना दी और सेकंड एलिमेंट के साथ बना दी। तो फर्स्ट एलिमेंट ने जब 2 इमेज बनाई हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर देख लो, ये 3 एलिमेंट हैं, तो सेकंड ने थर्ड के साथ इमेज बनाए, एक ही बनाए। देखो, ये रिमेनिंग जो एलिमेंट हैं इन्होंने एक ही इमेज बनाई है। तो अगर ये एलिमेंट देखें तो फंक्शन होगा, लेकिन इस एलिमेंट को जब हम देखेंगे तो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 इमेज बना दी। और आपको पता है कि पहले वाले सर्किल में जितने एलिमेंट हैं केवल और केवल एक ही इमेज बनाए। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट छूटे ना तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ने 2 इमेज बना दी तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का डायग्राम कहीं आपको दिख जाए तो लिख देना एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम पी टू क्यू। ये आपको एग्जाम्पल सीखना है, तब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर करवा दी है। अब आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ फंक्शन, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको हेडिंग डालना है टाइप ऑफ फंक्शन। चाहो तो इसके एग्जाम्पल और भी हमसे पूछ सकते हो, बताओ एग्जाम्पल यहाँ पे और भी दे दें। जैसे 5 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं।
एक एग्जाम्पल और सीख लो इसी का, फिर आपको बताएंगे टाइप ऑफ फंक्शन। 5 एग्जाम्पल बताएं, एक और सीखो 6। आपको 2 सर्किल ऐसे करके ले लेना है। ये फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर हमने एलिमेंट कितने ले लिए, 4 ले लिए, मीन्स आप एक एलिमेंट बढ़ा लो, 5 हो गए। अब यहाँ पर आपने एलिमेंट कितने ले लिए, 3 ले लिए। तो लास्ट एलिमेंट ने फर्स्ट के साथ इमेज बना दी, फिर 4th एलिमेंट ने 3rd एलिमेंट के साथ इमेज बना दी, सेकंड ने सेकंड के साथ इमेज बना दी, ठीक है। तो हमने छोड़ दिया। अब बताइए ये डायग्राम जो है ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट छूट गए। हमने बताया था फंक्शन कब नहीं होगा, पहले वाले सर्किल में आपको क्या सीखना है, जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या बना दें, इमेज बना दें। वो भी एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाना है, मीन्स एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर इसने एक इमेज बनाई है सेकंड एलिमेंट के साथ, 4th ने 3rd के साथ इमेज बना दी, 5th ने फर्स्ट के साथ इमेज बना दी, लेकिन ये एलिमेंट छूट गए। तो अगर पहले वाले गोले में, मीन्स पहले वाले सर्किल में अगर एलिमेंट देखें और एलिमेंट अगर छूट जाएं, इमेज ना बनाएं, तो इस टाइप का डायग्राम क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो आपको लिख देना है f इज नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हमने आपको समझा दिया है। अब आपको हेडिंग डालना है टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में आपको 4 रूल सीखना है। कितने रूल सीखना है? 4। पहला रूल ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑनटू के 2 नाम हैं। फिर उसके बाद सेकंड रूल इसमें सीखना है इनटू फंक्शन, इसका एक ही नाम होता है। फिर थर्ड रूल इसमें सीखना है वन फंक्शन। फिर 4th रूल आपको सीखना है मेनी वन फंक्शन। तो 4 रूल आपको सीखना टाइप ऑफ फंक्शन में। टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला आपको सीख लेना है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आप फाइनाइट सेट पे सीखना है एरो डायग्राम। फिर आपको सेकंड जब हम बताएंगे, इसी में इसके भी 2 टाइप हैं। फाइनाइट सेट पे आपको सीखना है और इनफाइनाइट सेट पे सीखना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर 2 फाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले फाइनाइट सेट पे सीखना है। 2 लेना है फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट A and B are 2 finite set, then the mapping। अब आपको सेट A सेट B से एक मैपिंग बनाना है। कैसे बनाओगे? F such that A tends to B, ठीक है। इज ए ऑनटू फंक्शन। ये मैपिंग क्या है? ऑनटू फंक्शन और नॉट। तो ये मैपिंग ऑनटू फंक्शन है या नहीं है, आपको हम एग्जाम्पल थ्रू समझाएंगे।
तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख लो, आपने दो सेट ले लिए फाइनाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना यूजिंग एरो डायग्राम। आपको जो भी एग्जाम्पल हम बताएंगे एरो डायग्राम से, ठीक है। एरो डायग्राम कब यूज करते हैं, जब सेट कैसे हों, फाइनाइट सेट हों। तो पहला एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सीख लेना है, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे करके आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए और बी, पहला सर्किल सेट ए के लिए, दूसरा सर्किल सेट बी के लिए। अब आपको सेट ए में कुछ एलिमेंट लिखना है और सेट बी में हम आपको ट्रिक बता देंगे, ऑन-टू फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। सेकंड वाले सर्किल से आपको सीखना है। जैसे फंक्शन जो हमने डेफिनीशन पढ़ा चुके हैं आपको फंक्शन, तो उसमें पहले वाले सर्किल में आपको देखना था, लेकिन ऑन-टू फंक्शन की बात करेंगे तो आपको सेकंड सर्किल में देखना है। जो हम बता दें उतना आपको सीख लेना है। जैसे यहाँ पर आपने, अब आपको क्या प्री इमेज बनाना है, क्या बनाना, प्री इमेज। यहाँ पे लिख देते हैं प्री इमेज। ऑन-टू फंक्शन के लिए आपको प्री इमेज बनाना है। जैसे फंक्शन में आपने इमेज और प्री इमेज सीखी थी, लेकिन एग्जाम्पल में हमने इमेज थ्रो आपको समझाया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इमेज से ही आपको सीखना था। लेकिन ऑन-टू फंक्शन में या सर्जेक्टिव फंक्शन में आपको प्री इमेज से ही सीखना है, जो बाद वाले गोले से हम पहले वाले गोले में जाते हैं। तो क्या बनाते हैं, प्री इमेज। तो आपने क्या किया, वन ने प्री इमेज बना दी, मीन्स है बाद वाले सर्किल में पहला एलिमेंट है, इसने प्री इमेज बना दी थर्ड एलिमेंट के साथ। फिर यहाँ पे देखो, इसने प्री इमेज बना दी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मीन्स सेकंड जो एलिमेंट है इसने प्री इमेज बना दी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फिर यहाँ पर थर्ड एलिमेंट ने सेकंड एलिमेंट के साथ प्री इमेज बना दी। तो बाद वाले सर्किल में आपको क्या सीखना है, यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट एक प्री इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, एक भी प्री इमेज बनाएगा, दो भी प्री इमेज बनाएगा, तीन भी प्री इमेज बना देगा। इतना याद रखना, ठीक है। जैसे फंक्शन में एक एलिमेंट ने दो इमेज बना दी थी तो फंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको ये सीखना है कि बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, मीन्स प्री इमेज हर एक एलिमेंट बनाए, चाहे एक बनाए, चाहे दो बना दे प्री इमेज, चाहे तीन बना दे, फिर भी ऑन-टू फंक्शन होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपको देखना है। बाद वाले सर्किल में ये देखना कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, कोई नहीं छूट रहा। इसने भी प्री इमेज बनाया, इसने भी प्री इमेज बनाई, इसने भी प्री इमेज बना दी, तीनों एलिमेंट ने प्री इमेज बना दी है। तो आपको इस टाइप का डायग्राम दिख जाए तो क्या लिख देना है, एफ इज ए ऑन-टू फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब आपको हम सेकेंड एग्जाम्पल भी बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल ही सीखना है ऑन-टू फंक्शन के। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है। दो सर्किल ले लिए और ये क्या है, फंक्शन है एफ फ्रॉम, यहाँ पर एक्स टू वाई कर लो, ठीक है। सेट आपको क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सेट आपको बदले हुए मिलेंगे। जरूरी नहीं
कि दो साइड ए एंड बी हो, दो साइड एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिख लिए ऐसे करके, ठीक है। अब आपको देखना है, हमने ऐसे करके प्री इमेज जो है बना दी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके प्री इमेज बना दी। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब देखना है आपको कि बाद वाले सर्किल में किसने किसने प्री इमेज बनाया है। पहले ने 2 के साथ प्री इमेज, पहले एलिमेंट ने यहाँ पर बाद वाले सर्किल में पहले एलिमेंट ने 2 के साथ प्री इमेज बनाई है, 2 एलिमेंट के साथ। कोई बात नहीं, हमने बताया है एक एलिमेंट 2 के साथ प्री इमेज बना दे चाहे 3 के साथ बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यहाँ पर एक रूल सीखना है बाद वाले सर्किल में, क्या? कोई भी एलिमेंट ना छूटे, हर एक एलिमेंट इमेज जरूर बनाए, चाहे 1 बनाए चाहे 2 बनाए, एक एलिमेंट चाहे 3 बनाए, प्री इमेज जरूर बनाएगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो एलिमेंट है 4th, ये छूट गया, इसने कोई भी प्री इमेज नहीं बनाई है किसी एलिमेंट के साथ। तो इस टाइप का डायग्राम जो आपको दिख रहा है तो क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिख देना? एफ इज नॉट ऑनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू, यहाँ पे जो सेट है वही आपको लिखना है, एक्स टू वाई, ठीक है। अब आपको थर्ड एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ में अगर डेफिनेशन आपको सीखना है तो एग्जाम्पल आपको सीखना है। एग्जाम्पल आप लोग सीख जाओगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपको 2 सर्किल ले लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर चलो सेट बदल लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू कर लो। यहाँ पर हमने ऐसे करके एलिमेंट ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किए? 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब इसने फर्स्ट एलिमेंट ने चारों के साथ प्री इमेज बना दी, ठीक है। अब आपको देखना है बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, इसने कोई भी प्री इमेज नहीं बनाई है। तो अगर एलिमेंट छूट जाए, केवल और केवल बाद वाले सर्किल में आपको सीखना है। और किस में सीखना? ऑनटू फंक्शन में। तो ऑनटू फंक्शन में बाद वाले सर्किल में क्या सीखना है आपको? अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाए, प्री इमेज ना बनाए, तो इस टाइप का डायग्राम क्या होगा? ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है एफ इज नॉट ऑनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। अब आपको हम और भी एग्जाम्पल बताएंगे। 4th एग्जाम्पल देख लो आप लोग। हमने क्या किया? 2 सर्किल ले लिए, ठीक है। ये फलन है, मीन्स फंक्शन है फ्रॉम ए टू वे। यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर 1 एलिमेंट ले लिया। अब बाद वाले सर्किल से प्री इमेज हम बना देते हैं। फिर आपसे पूछेंगे ये जो एफ है फंक्शन है या नहीं, तो ये भी इसने प्री इमेज चारों के साथ बना दी। यहाँ पर आपको दिख रहा है बाद वाले सर्किल में 1 एलिमेंट है, इसने चारों के साथ क्या बना दी? प्री इमेज। अब आपको क्या सीखना है? ऑनटू फंक्शन में बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, क्योंकि 1 एलिमेंट था, उसने क्या किया? सबके साथ प्री इमेज बना दी है। तो एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो इस टाइप का डायग्राम क्या होगा? फंक्शन होगा, मीन्स ऑनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना? एफ इज ए ऑनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। यहाँ पे क्या लिखना है? ए टू वे। तो यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, यहाँ पर पी क्यू था, तो यहाँ पर आपको पी क्यू लिखना है, ठीक है। अब आपको 5th एग्जाम्पल सीख लेना है। 2 सर्किल आपको ऐसे करके लेना है। एग्जाम्पल हम आपको इतने बता देंगे जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज 1.1 में।
तो यहाँ पर हमने कितने ले लिए, 4th एलिमेंट ले लिया और यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिए। यहाँ पर आपको सेट ले लेना है W और S, ठीक है। सेट आपको पता है कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। पहला सर्किल W सेट के लिए, दूसरा सर्किल सेट S के लिए। यहाँ पर प्री इमेज बनाते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप ऑफ फंक्शन। आप कहाँ पे सीख रहे हो, फंक्शन के टाइप सीख रहे हो। पहले तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होना चाहिए मेरे भाई। अगर फंक्शन नहीं है तो टाइप ऑफ फंक्शन में कोई सा फंक्शन नहीं होगा। जितने आप लोग सीख रहे हो, पहला आप सीख रहे हो टाइप ऑफ फंक्शन में, क्या सीख रहे हो, ऑन टू फंक्शन। अगर ये डायग्राम फंक्शन नहीं होगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट छूट रहे हैं, तो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन तो होगा, क्या होगा, फंक्शन तो होगा, लेकिन आपको ऑन टू फंक्शन बताना है। देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमने, देखो कोई सा छूट नहीं रहा था, ठीक है। तो फंक्शन तो इसमें होना ही चाहिए। जितने एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, चाहे एग्जाम्पल इसकी बात करें, चाहे इसकी करें, चाहे इसकी करें, फंक्शन तो होना चाहिए। जब फंक्शन होगा तभी उसमें से टाइप ऑफ फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन चेक करना है आपको। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको सबके साथ प्री इमेज बनाना है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये फंक्शन है। अब आपको ये सीखना है, ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो बाद वाले सर्किल में आपको क्या सीखना है, कोई भी एलिमेंट छूटे ना। हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, चाहे 2 इमेज बनाए, चाहे 3 इमेज, प्री इमेज बोलेंगे, सॉरी। हर एक एलिमेंट क्या बना दे, प्री इमेज। चाहे एक प्री इमेज बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 3 बनाए, कोई सा एलिमेंट ना छूटे। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो क्या लिख देना है, एफ इज ए ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या बताना, फंक्शन नहीं बताना, ऑन टू फंक्शन बताना है। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा फ्रॉम W to S। तो एक एग्जांपल और सीख लो, 6। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया ऐसे करके, ठीक है। अब ये बताइए, ये डायग्राम जो है ऑन टू फंक्शन है या नहीं, नहीं है। क्योंकि बाद वाले सर्किल में कितने एलिमेंट छूट रहे हैं, 2 एलिमेंट छूट रहे हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने तो प्री इमेज बना दी, इसने प्री इमेज नहीं बनाई, इस एलिमेंट ने ना, इस एलिमेंट ने प्री इमेज बनाई, तो एलिमेंट छूट रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, डायग्राम ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर आपको ऑन टू जो है फंक्शन क्लियर हो गया होगा एरो डायग्राम से। तो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। अब आपको इसी में इनफाइनाइट सेट पे बताएंगे, क्या बताएंगे, इनफाइनाइट सेट पे आपको बताएंगे। जब क्वेश्चन इनफाइनाइट सेट में मिल जाए तब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है फॉर 2 इनफाइनाइट सेट। अब आपको इनफाइनाइट सेट पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल सीखना है।
जब इनफाइनाइट सेट हो तब आपको ऑनटू फंक्शन बताना है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल देखो, इफ़ द मैपिंग f such that n tends to n fx equal x is a onto function और नॉट। तो यहाँ पर ये मैपिंग आपको दिख रही है, ये बताना है मैपिंग ऑनटू फंक्शन है, मीन्स ये फलन जो आपको दिख रहा है ये ऑनटू फंक्शन है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्व, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ये n क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये n टू n, तो आपको दो सेट दिख रहे हैं पहले और बाद में, तो इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट पर आपको सीख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप के हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और दोनों ही आपको टाइप सीखना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको ऑनटू फंक्शन चेक करना है या नहीं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग। आपको क्या लिख लेना है, द गिवन मैपिंग एफ सच दैट n टेंस टू n fx इक्वल x। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे लगाना है, y इक्वल fx। ठीक है, याद रखना ऑनटू फंक्शन अगर आपको चेक करना है ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है या नहीं, तो आपको फार्मूला y इक्वल fx, इस फार्मूले का यूज करना है जो आपको हमने फंक्शन में बताया था, फार्मूला y इक्वल fx। कहाँ बताया था, फंक्शन में। तो इस फार्मूले से आपको चेक करना है f ऑनटू फंक्शन होगा या नहीं। अब इसका यूज भी हम आपको बता देते हैं। ये फार्मूला ये बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। तो आपने फंक्शन की वैल्यू रख ली, यहाँ से कितनी है, fx की वैल्यू x है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर ये सीखना है बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर ये बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे तो ऑनटू फंक्शन होगा, और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, हम आपको चेक करके बता देते हैं। और जब ऑनटू फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, ऑनटू फंक्शन की, तो बाद वाला जो सेट होता है इस सेट का हम यूज करेंगे ऑनटू फंक्शन के लिए, बाद में जो सेट है। तो जब भी आपको n दिख जाए तो आपको 1 और 2 पे काम करना है, क्योंकि 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं। आपको ये भी पता है जो बाद में n है इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो आपको बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करना है, केवल और केवल दो वैल्यू पे काम करना है, 1 और 2 पे काम करना है। 1 और 2 से ही पता लग जाएगा ये बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो आपको ये भी सीखना है, पहला जो सेट होता है वो x के लिए होता है और बाद वाला सेट होता है y के लिए होता है। आपने क्या किया, बाद वाले सेट से वैल्यू आपने ले ली, y इक्वल आपने क्या ले ली, 1। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू यहाँ पे रखना है। x की आंसर शीट निकालो, कितनी निकलेगी, 1। ये x की आंसर शीट इसमें लाई करेगी, मीन्स इसमें बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में करेगी, क्योंकि 1 जो है नेचुरल नंबर है। अब आपको y की वैल्यू बाद वाले सेट से लेना है, क्योंकि ऑनटू फंक्शन जो होता है बाद वाले सेट से ही आपको सॉल्व करना है। दूसरे वर्डों में हम ये बोलेंगे, बाद वाला जो सेट होता है वो किसके लिए होता है, ऑनटू फंक्शन के लिए। तो इसीलिए बाद वाले सेट से आपको वैल्यू लेना है जो फिक्स हमने आपको बता दें। दो वैल्यू पे पता लग जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। तो y की वैल्यू आपने 2 ले ली, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे रखो 2। ये 2 जो है नेचुरल नंबर है, मीन्स ये x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी, n में करेगी।
तो यहाँ पे ETC लिख देना, क्योंकि हमने ये बताया है कि 2 वैल्यू पे पता लग जाएगा। ETC इसलिए लिखते हैं क्योंकि y की वैल्यू बहुत सारी मिल जाएगी, तो 2 वैल्यू पे काम करो और ETC लिख दो। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह कितना आया, यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, बिलोंग्स टू दोनों जगह। अगर एक जगह कहीं भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू होता, लेकिन दोनों जगह आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू आया, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा। और बिलोंग्स टू के बाद में क्या लिखना है, जो पहले सेट है वही आपको लिख देना है, क्योंकि x की वैल्यू है y और x जो है किस में बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट में, तो पहला सेट यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे अगर बिलोंग्स टू आया तो f जो है यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना है f इज ए ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसी में हम काम कर लेते हैं, आपको ये नोट कर लेना है और इसी में हम काम कर लेते हैं। हमने ये कर दिया R2n, सेट बदल लिए। क्या बदल लिए, पहला सेट ले लिया R जानते हो रियल नंबर, ठीक है, फिर बाद में वही रखा। यहाँ पर आपको gx कर लेना है, क्या कर लेना है, gx, ठीक है, फंक्शन बदल लेना है तो यहाँ पर g करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो यहाँ पर फंक्शन होता उसी फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x कर लेना है, ठीक है, फार्मूला यही लगाएंगे, फार्मूला यही लगाएंगे y इक्वल fx। तो आपको मैपिंग चेंज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग gx कर लो इक्वल 2x, y इक्वल फार्मूला लग जाएगा gx की वैल्यू 2x रखो, x की वैल्यू क्या निकलेगी, y/2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसे करके चेक करना है, बाद वाले से आपको वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू लेना है बाद वाले से, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए बाद वाला सेट होता है। तो आपने नेचुरल नंबर से फिक्स ले लिए 2 नंबर, जब भी आपको n दिख जाए तो 1 और 2 पे आपको काम करना है। वैल्यू बहुत सारे मिल जाएंगी क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, तो इसीलिए आपको फिक्स बता दें, 2 वैल्यू से ही आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो आपको 2 वैल्यू पे चेक कर लेना। अगर 2 वैल्यू पे जो x की आंसर शीट आएगी, दोनों आंसर शीट अगर इसमें बिलोंग करेंगे पहले वाले सेट में, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा। देखो कैसे, y की वैल्यू आपने 1 ले ली, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2। 1/2 का मीन्स है 0.5। ये आंसर शीट जो है x की इसमें बिलोंग करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू क्या लेना है, 2। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे रखो 2/2, तो सॉल्व करेंगे 1 मिलेगा। ये 1 जो है r में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये जो x की आंसर शीट है इसमें बिलोंग करेगी, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, 0.5 भी होता है, 1 भी होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों जगह बिलोंग्स टू दिख रहा है। जब दोनों जगह आपको बिलोंग्स टू दिख रहा है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, जब बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो बिलोंग्स टू के बाद में आपको क्या लिखना है, ये वाला सेट लिखना है, क्योंकि x की जो आंसर शीट है y/2 और पहले जो सेट होता है x के लिए होता है, तभी यहाँ पर पहले वाला सेट लिख देना है। अब आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, f इज ए ऑन टू फंक्शन। फ्रॉम जो सेट हैं वही आपको लिखना है R2n, ठीक है। फिर हम इसी में काम कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल इसका और बता देते हैं। एक नॉट वाला सीखना है, नॉट बिलोंग्स टू वाला सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैपिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर h लिख देते हैं, यहाँ पर hx होगा और यहाँ पे क्या होगा 2x ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको n 2r कर लेना है, सेट चेंज कर लेना है, ठीक है।
H और यहाँ पर N और यहाँ पर R और यहाँ पर आपको H कर लेना है। ठीक है, फार्मूला यही आपको लगाना है। यहाँ पर आपको HX दिख रहा है, HX में लगाओ। ठीक है, अब आपको फिर वही काम करना है जो अभी किया था। Y की वैल्यू आपको बाद वाले साइड से लेना है। जब भी आपको R और Z को हम I से भी डिनोट करते हैं, मिल जाए तो 1 और -1 पे काम करना है। R या Z मिल जाए, दो वैल्यू फिक्स बता दिए हैं, क्योंकि बाद वाले साइड से अगर हमने Y की वैल्यू ले लें, वैल्यू बहुत सारे मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, दो वैल्यू पे काम करना है और पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो Y की वैल्यू आप 1 ले लो, अब X की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे रखो तो 1/2 मिलेगी। ठीक है, 1 यहाँ पे रखो तो 1/2 मिलेगी X की आंसर शीट। तो मीन्स जब हम डिवाइड लगाएंगे 0.5, अब 0.5 जो X की आंसर शीट है इसमें बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में नहीं करेगी, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू N। ठीक है, इसलिए क्योंकि 0.5 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू मिल गया। अब इस पे काम ना करो, क्योंकि जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाता है तो उससे आगे कोई काम नहीं करते हैं। आपको ये भी पता है, एक्सरसाइज 1.1 में हमने सिखाया था, जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आएगा। जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नॉट बिलोंग्स टू के बाद में आपको क्या लिखना है, जो पहले सेट है वही आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखो, F इज नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पर जो सेट है वही आपको लिखना है, N to R। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं इनफाइनाइट सेट के, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है ऑन टू फंक्शन की। अब आपको सेकंड डेफिनेशन बताएंगे इनटू फंक्शन, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको इनटू फंक्शन सीखना है। अब यहाँ पर आपको सेकंड डेफिनेशन डाल लेना है, इनटू फंक्शन। तो आप लोगों ने फंक्शन और ऑन फंक्शन सीख लिया है। अब आपको इनटू फंक्शन और सीखना है। यहाँ पर भी आपको 2 टाइप सिखाते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो पहले फॉर 2 फाइनाइट सेट। तो पहले हम फाइनाइट सेट पर आपको सिखाएंगे कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग लेट कर लो, लेट A एंड B आर 2 फाइनाइट सेट, then the mapping F such that A tends to B। इसी से आपको 2 सेट आपको दिख रहे हैं जो हमने लेट किए हैं, A एंड B। इन्हीं 2 सेट से आपको मैपिंग लिख लेना है। अब ये मैपिंग ऑन टू फंक्शन है या नहीं, तो यहाँ पे लिख दो इज ऑन टू मीन्स इनटू, क्योंकि ऑन टू सीख चुके ना, इनटू फंक्शन और नॉट। अब आपको A एंड B आर 2 फाइनाइट सेट। जब आपने फाइनाइट सेट ले लिए हैं तो फाइनाइट सेट के लिए आपको यूजिंग एरो डायग्राम, ठीक है, इस मेथड का यूज करना है आपको। जब A एंड B फाइनाइट सेट हैं तो आपको एरो डायग्राम का यूज करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख लो आप लोग, पहला आपको हम बता देते हैं एग्जांपल। अगर आपको इनटू फंक्शन सीखना है डेफिनीशन, तो आपको
एग्जाम्पल सीख लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 सर्किल ले लेना है ऐसे करके, एफ, फिर ये जो एफ आपको दिख रहा है ये क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब आपको एलिमेंट ले लेना है सेट ए में, कितने ले लिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिए सेट ए में, और सेट बी में कितने ले लिए, 4 एलिमेंट। अब आपको प्री इमेज बनाना है, क्या बनाना, प्री इमेज। इनटू फंक्शन के लिए और ऑनटू फंक्शन के लिए आपको प्री इमेज ही बनाना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट ने इसके साथ प्री इमेज बना दी, सेकंड ने भी इसके साथ प्री इमेज बना दी, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि आपको बाद में बताएंगे, पहले हम सिंगल सिंगल प्री इमेज बता रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो आपको ऑनटू अगर मीन्स इनटू अगर फंक्शन सीखना है तो बाद वाले सर्किल में आपको सीखना है। जैसे ऑनटू फंक्शन में आपने सीखा था बाद वाले सर्किल में, ऐसे ही आपको इनटू फंक्शन में सीखना है। बाद वाले सर्किल में क्या है, जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट प्री इमेज बनाए, चाहे 1 बार बनाए, चाहे 2 बार बनाए, चाहे 3 बार, ठीक है। अगर यहाँ पर एलिमेंट छूट जाता है, कोई सा एलिमेंट बाद वाले सर्किल में छूट जाता है, तो ये जो फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा, इतना याद रखना। अगर यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एलिमेंट, इसने प्री इमेज नहीं बनाई है, तो इस टाइप का डायग्राम क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एफ इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। पहला एग्जाम्पल आपने सीख लिया कि अगर बाद वाले सर्किल में एलिमेंट छूट जाए, मिनिमम 1 एलिमेंट छूट जाए, मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने एलिमेंट छूट जाए, तो इनटू फंक्शन होगा। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल हम और भी बताएंगे, एग्जाम्पल से ही आपको डेफिनेशन क्लियर करना है। जो हम सिखा रहे हैं, अगर इतना आपने सीख लिया, जो भी इस वीडियो में आपको सिखा रहे इतना सीख लिया, तो एक्सरसाइज 1.2 में कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं विद एग्जाम्पल, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपको सेकंड एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे करके आपको 2 सर्किल ले लेना है। ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन है। अब ये फंक्शन आपको इनटू फंक्शन पता करना है या नहीं। तो यहाँ पर कितने सर्किल मीन्स कितने एलिमेंट ले लिए, 3। यहाँ पर आपने कितने एलिमेंट ले लिए, 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। आपने प्री इमेज बना दी ऐसे करके, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लेना है। यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 एलिमेंट। तो ये डायग्राम आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएगा जब फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, जब 2 फाइनाइट सेट होंगे। अब आपको इनटू फंक्शन चेक करना है इस डायग्राम में। तो बाद वाले सर्किल में देखो, यहाँ पर एलिमेंट छूट जाए तो इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट छूट रहे हैं, 2 एलिमेंट छूट रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ने प्री इमेज बना दी, सेकंड एलिमेंट ने भी प्री इमेज बनाई है, थर्ड एलिमेंट ने भी प्री इमेज बनाई है, लेकिन ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं इन्होंने प्री इमेज नहीं बनाई है। तो हमने बताया है कि बाद वाले सर्किल में अगर एलिमेंट छूट जाए, मिनिमम 1 एलिमेंट छूट जाए, मिनिमम का मीन्स है 1 या 1 से ज़्यादा एलिमेंट छूट जाए, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना है एफ इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। अब आपको थर्ड एग्जाम्पल सीख लेना है। यहाँ पर एक्स वाई कर लो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके हमने ले लिए, तो यहाँ पर प्री इमेज हमने ऐसे करके बना दें। अब बताइए, बाद वाले सर्किल में देखो एलिमेंट छूट रहे हैं, तो छूट रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है
ऊपर वाले और नीचे वाले दो दो एलिमेंट छूट रहे हैं, प्री इमेज नहीं बना रहा है, तो इस टाइप का डायग्राम क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा। तो आपको लिख देना एफ इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब आपको हम और भी एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग सीख लो, एग्जाम्पल से ही आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर इसे हम रफ कर देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो आप लोग, तो यहाँ से बता देते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। दो आपको ऐसे करके सर्किल ले लेना है और यहाँ पर एफ लिख देना, यहाँ पे पी क्यू कर लो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके लिखना है एलिमेंट पी, जो पहला सर्किल है पी, उसमें कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। क्यू सर्किल में कितने एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए। अब प्री इमेज हम बना रहे हैं, देखो आप लोग, तो प्री इमेज यहाँ पर बना रहे हैं। अब बाद वाले सर्किल में देखो कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, इसने एक प्री इमेज बनाई, इस एलिमेंट ने 2 प्री इमेज बनाई हैं। आपको पता है हर एक एलिमेंट प्री इमेज बनाए, चाहे एक बार प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट जो है 2 प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट 3 प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट 5 प्री इमेज बनाए, प्री इमेज जरूर बनाए। आपको केवल सेकंड वाले सर्किल में क्या सीखना, अगर एलिमेंट छूट जाए तो इनटू फंक्शन होगा, अगर एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूट रहा है तो क्या होगा, इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एफ इज नॉट इनटू फंक्शन फ्रॉम पी टू क्यू। फोर्थ एग्जाम्पल सीख लो, 2 सर्किल ऐसे करके आपने ले लिए, यहाँ पर एक्स वाई कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एलिमेंट ले लिया, इसने सबके साथ प्री इमेज बना दिया। तो बाद वाले सर्किल में देखो कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, तो इस टाइप का डायग्राम आपको दिख जाए, बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक एलिमेंट है, इसने चारों के साथ प्री इमेज बना दी। हमने ये भी बताया है आपको केवल एक रूल सीखना है बाद वाले सर्किल में, अगर एलिमेंट छूट जाए तो इनटू फंक्शन होगा और एलिमेंट ना छूटे तो इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आप लिख देना, एफ इज नॉट इनटू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यहाँ पर हमने इतने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको इनफाइनाइट पे सीखना है। ये एग्जाम्पल आपको हमने बताए हैं फाइनाइट सेट पे, अब आपको इनफाइनाइट सेट पे और सीखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट पे आपको सीखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको हम बताएंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ द मैपिंग एफ सच दैट n टेंस टू n एफ एक्स इक्वल 2x, ठीक है। इफ़ द मैपिंग एफ सच दैट n टेंस टू n एफ एक्स इक्वल 2x इज इनटू फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर ये चेक करना है ये जो फंक्शन है इनटू फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सेट पे सिखा रहे हैं। ये n जो पहले सेट है और बाद में जो सेट है वो आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर। तो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको इनटू फंक्शन चेक करना है या नहीं। सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग लिखना है। तो मैपिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर, द गिवन मैपिंग। तो मैपिंग आपको लिख लेना है एफ सच दैट n टेंस टू n एफ एक्स इक्वल 2x,
ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आपको फार्मूला लगाना है y इक्वल एफ एक्स, जो फार्मूला हमने ऑन टू फंक्शन में बताया था। अब यहाँ पर आपको इनटू फंक्शन में यही फार्मूला यूज करना है। फिर आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपको सीखना है, जहाँ पर आप बता सकते हो इनटू फंक्शन होगा या नहीं। आपको पता है ये फार्मूला क्या बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो फंक्शन की वैल्यू रखो कितनी 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी y/2। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो आपको चेक करना है यहाँ पे। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन नहीं होगा और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। कैसे चेक करोगे हम आपको बता देते हैं। पहला जो समुच्चय होता है x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय y के लिए, ठीक है। अब आपको ये भी पता है इनटू फंक्शन जो बाद वाला सेट होता है इसका यूज करेंगे। ये बाद वाला सेट किसके लिए होता है, इनटू फंक्शन के लिए। अब आपको क्या करना है, दो वैल्यू लेना है बाद वाले सेट से, एक 1 और एक 2 ले लो, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे। बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल और केवल दो वैल्यू पे काम करेंगे और दो वैल्यू से ही पता लग जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। y की वैल्यू आपको बाद वाले सेट से लेना है, फिक्स बता दिए हैं वैल्यू, हमने फिक्स बता दी 1 और 2। पहले 1 पे काम करो, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू यहाँ पे रखो 1/2, तो 0.5 सॉल्व करेंगे 0.5। अब 0.5 इसमें मिलेगी, बताइए ये x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि डेसिमल नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिख देना है। नॉट बिलोंग्स टू के बाद में आपको पता है ये जो सेट होता है वही लिखना है, क्योंकि x की जो आंसर शीट है वो किस में बिलोंग करेगी, n में करेगी या नहीं करेगी, पहले जो समुच्चय वही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे ETC लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया। इससे आगे कोई भी लाइन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 1.1 में हमने यही बताया था, जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया। अब आपको 2 पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू के बाद में कौन सा सेट आपको लिखना है, जो पहले सेट यहाँ पे लिखा है वही आपको लिख देना है। तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया, तो आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो इनटू फंक्शन होगा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको। इसे हम रफ कर देते हैं, f इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम सेट, यहाँ पे देख लो n to n, यहाँ पे लिख देना है n to n, ठीक है। इतना आपको पहले एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सेकंड एग्जाम्पल देख लो इसका। सेकंड एग्जाम्पल में हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर f है, यहाँ पर h कर लेते हैं, ठीक है, या पहले हम g कर लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में h से बता देंगे। g फंक्शन ले लिया है, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, r सेट कर लिया यहाँ पे n, ठीक है, और यहाँ पर आपने 2x ही रखा। यहाँ पर अगर g फलन है तो यहाँ पे क्या आएगा, gx आएगा, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब दोबारा हम काम करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे। पहले तो इसे चेंज करो, यहाँ पे g रख लो और यहाँ पर r कर लो और यहाँ पर n रहने दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, फार्मूला gx में लग जाएगा। अब y इक्वल gx की वैल्यू रखो 2x, x इक्वल y/2। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, चेक आपको करना है। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन नहीं होगा और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन होगा। तो कैसे चेक करना है आपको हमने बताया है। बाद में जो है n, बाद में क्या है n है, तो आपको 1 और 2 दो वैल्यू पे काम करना है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट में बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल 1 और 2 पे ही चेक हो जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। तो y की वैल्यू आपको लेना है बाद वाले सेट से, जो हमने फिक्स बता दी आपको, 1 लेना है। फिर अब x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 1/2 0.5, ये x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में करेगी, ठीक है। अब आपको और काम करना है 2 पे, y इक्वल 2 रख लिया, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2/2, यहाँ पे y की वैल्यू रखो, तो 1 ये r में बिलोंग करेगी,
ये बन करेगी आंसर शीट, ठीक है। फिर ETC यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू, तो दोनों जगह क्या आया बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू ही कर लेना है, ठीक है। अगर एक जगह नॉट बिलोंग्स टू आ जाता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू के बाद जो आगे सेट है ना पहले वही आपको लिखना है, फिर बॉक्स यहाँ पे ले लेना है। अब बिलोंग्स टू आया है तो यहाँ पर क्या है G, तो यहाँ पर G लिख देना है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू अगर आया तो इनटू फंक्शन नहीं होगा, तो G इज नॉट इनटू फंक्शन। फ्रॉम जो सेट है वही लिखो R to N, ठीक है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। अब आपको थर्ड एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम NR कर लेते हैं, पहले N कर लेते हैं, यहाँ पर R कर लेते हैं, यहाँ पर H कर लेते हैं, यहाँ पर HX, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज करो, N हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर आपको X स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। हमने बदल दिया एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब इस पर भी आपको बताएंगे फंक्शन इनटू फंक्शन होगा या नहीं, ठीक है। तो फार्मूला आपको लगाना है y इक्वल HX। अब वही वैसे सॉल्व करो, y इक्वल HX की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये फार्मूला क्या बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो रूट y आएगा। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, चेक करना है आपको, ठीक है। तो पता लग जाएगा, बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन नहीं होगा और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, बाद में क्या है R है, जब R I या Z, ठीक है, इन पे अगर बात करेंगे तो दो फिक्स वैल्यू आपको लेना है, 1 -1, ठीक है। तो आपको पता है बाद में जो सेट है रियल नंबर है तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे, तो इनफाइनाइट वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, दो वैल्यू पे पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। y की वैल्यू आपको ले लेना है बाद वाले साइड से, बाद में आपको फिक्स बता दिया 1 ले लो, तो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो, √1 की वैल्यू 1। अब ये x की आंसर शीट बिलोंग करेगी पहले वाले साइड में करेगी, 1 जो है नेचुरल नंबर होता है। अब y की वैल्यू आपको -1 लेना है, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखो √-1। आपको पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 है, आप लोग क्या करो i स्क्वायर रख लो। अब रूट से बाहर निकालो i, अब i जो है नेचुरल नंबर है नहीं है, यहाँ पे फिर ETC लिख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बिलोंग्स टू आया, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू, तो दोनों जगह एक जगह अगर नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा, नॉट बिलोंग्स टू के बाद में कौन सा सेट रखना है, जो पहले दिया है वही। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, जब नॉट बिलोंग्स टू आ गया, अब आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो इनटू फंक्शन होता है, तो आपको लिख देना है डायरेक्ट। इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर h कर लो, क्योंकि आपने h फंक्शन ले लिया। यहाँ पर भी आपको लिखना है h इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम साइड, देखो क्या है n to r, तो यहाँ पे n to r लिखना है, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई इनटू फंक्शन। इसमें दो रूल बताए, फाइनाइट साइड के लिए बताया और इनफाइनाइट साइड के लिए बताया। अब आपको दो डेफिनेशन और बताएंगे, 1-1 फंक्शन और मैनी-1 फंक्शन, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको थर्ड हेडिंग डालना है 1-1 फंक्शन। हेडिंग डालो आप लोग थर्ड 1-1 फंक्शन।
यहाँ पर भी आपको दो रूल सीखना है। पहला, फॉर टू फाइनाइट सेट, दो आपको फाइनाइट सेट लेना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। फिर आपको लिखना है मैपिंग, इन्हीं दो साइड से मैपिंग लिखना है। देन द मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज 1-1 फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर आपको सीखना है, दो सेट क्या है, फाइनाइट सेट हैं, तो आपको 1-1 फंक्शन होगा या नहीं। तो कैसे पता करोगे? यूजिंग एरो डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना है। पहला एग्जाम्पल देख लो, दो सर्किल ऐसे करके आपको ले लेना है फ्रॉम ए टू बी। अब आपको पहले वाले सर्किल में सीखना है 1-1 फंक्शन जब हम चेक करेंगे होगा या नहीं, आपको इमेज बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? इमेज। तो देखो कैसे, जब हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ये क्या, इसने इमेज बना दी। फर्स्ट एलिमेंट ने फर्स्ट के साथ इमेज बना दी, सेकंड एलिमेंट ने सेकंड के साथ इमेज बना दी, थर्ड एलिमेंट ने थर्ड एलिमेंट के साथ इमेज बना दी। तो आपको इतना याद रखना है कि जब 1-1 फंक्शन होगा तो 1-1 का मतलब ये है कि 1 to 1, 1 to 1, 1 एलिमेंट जो है 1 एलिमेंट से इमेज बनाएगा। तो इसने इसके साथ इमेज बना दी, इसने इसके साथ इमेज बना दी, इसने इसके साथ इमेज बना दी। तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का अगर डायग्राम मिल जाए तो आपको लिख देना 1-1 फंक्शन होगा। हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। जैसे फर्स्ट सर्किल में आपको क्या सीखना है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट सर्किल में क्या होता है, जितने एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, ठीक है, एक इमेज बनाए, इतना याद रखना। जैसे इसने एक इमेज बनाए, इसने भी एक बनाए, इसने भी एक बनाए, तो किसी भी एलिमेंट ने 2 इमेज नहीं बनाई हैं। अगर एक एलिमेंट एक इमेज बनाता है तो ये 1-1 फंक्शन होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है f इज ए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू वे। यहाँ पे और लिखना है आपको फ्रॉम ए टू वे। पहला एग्जांपल आपको हमने बताया है 1-1 फंक्शन का, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड एग्जांपल बताएंगे। सेकंड एग्जांपल देखो आप लोग, 2 सर्किल आपको ऐसे करके ले लेना है, ठीक है, एक्स कर लो, यहाँ पे बाई कर लो। यहाँ पे आपने 3 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे 1 एलिमेंट ले लिया। अब आपने इमेज बनाई, फर्स्ट एलिमेंट ने फर्स्ट के साथ इमेज बनाई, तो ऐसे करके इमेज यहाँ पर आपने देखी, हमने इमेज बनाई है। तो आपको अगर 1-1 फंक्शन देखना है इस डायग्राम में, तो पहले वाले सर्किल में आपको क्या देखना है, कोई भी एलिमेंट 2 इमेज ना बनाए, इतना याद रखना। एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए। तो इसने देखो एक इमेज बनाए, इसने भी एक इमेज बनाए, इसने भी एक इमेज बनाए, चाहे यहाँ पर और एलिमेंट लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले सर्किल में ही आपको देखना है 1-1 फंक्शन होगा या नहीं। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, इतना याद रखना। अगर एक इमेज आपको दिख रही है कि इसने भी एक इमेज बनाए, इसने भी बनाए, इसने भी बनाए, अलग अलग इमेज बनाए या
एक के साथ इमेज बना दें, सारे एलिमेंट एक के साथ इमेज बना दें या अलग अलग इमेज बनाएं, इतना याद रखना। आपको यही सीखना है, एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, दो ना बनाए। अगर दो इमेज बना दें तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों ने एक के साथ इमेज बना दी। लेकिन 1 1 फंक्शन में क्या है, 1 1 फंक्शन में हमने क्या बताया, वन एलिमेंट के साथ ही इमेज बनाए। लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट ने एक के साथ बना दी इमेज। लेकिन 1 1 फंक्शन में हमने क्या बताया कि 1 1 का मतलब यही है कि एक एलिमेंट एक के साथ ही इमेज बनाए। देखो 1 2 1, तो इसका मीन्स यही है कि एक एलिमेंट जो है एक इमेज बनाए, अलग इमेज। लेकिन इसने क्या किया, 3 एलिमेंट ने एक के साथ इमेज बना दी। तो इस टाइप का डायग्राम 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना, इफ f इज नॉट 1 1 फंक्शन फ्रॉम x to y। अब सेकंड एग्जांपल आप लोग सीख लो, सेकंड तो है ही, थर्ड सीख लो। यहाँ पर फिर 2 सर्किल ले लेते हैं, तो यहाँ पर P और Q कर लो, ठीक है। सेट आप लोग जानते हो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट इसमें ले लिए, 3 एलिमेंट इसमें ले लिए। तो फर्स्ट ने थर्ड के साथ इमेज बना दी, सेकंड ने फर्स्ट के साथ इमेज बना दी, थर्ड एलिमेंट ने सेकंड के साथ इमेज बना दी। तो आपको देखना है ये डायग्राम 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसने अलग इमेज बनाई, इसने भी अलग इमेज बनाई, इसने भी अलग इमेज बनाई। देख लो, फर्स्ट एलिमेंट ने थर्ड एलिमेंट के साथ इमेज बनाई, सेकंड एलिमेंट ने फर्स्ट एलिमेंट के साथ इमेज बनाई, थर्ड एलिमेंट ने सेकंड एलिमेंट के साथ इमेज बनाए। तो आपको पता है 1 1 में क्या है, अलग अलग इमेज बनाए, हर एक एलिमेंट अपनी एक अलग इमेज बनाए। तो सबने अलग अलग इमेज बनाई है। जब अलग अलग इमेज बनाई है तो ये डायग्राम क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना f इज ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम P to Q। अब आपको 4th एग्जाम्पल बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। 4th एग्जाम्पल सीखो। यहाँ पर 4th एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। 2 सर्किल आपको ले लेना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग PW कर लो, सेट आपको पता है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। पहले वाले सर्किल में कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ने इसके साथ इमेज बना दी, सेकंड एलिमेंट ने इसके साथ इमेज बना दी, अब थर्ड ने इसके साथ इमेज बना दी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब देखो ये डायग्राम 1 1 फंक्शन होगा या नहीं, ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन होगा या नहीं, नहीं होगा। क्यों, हमने बताया है कि 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाए। जैसे इसने जो इमेज बनाई है सेकंड एलिमेंट के साथ, और सेकंड एलिमेंट ने भी सेकंड एलिमेंट के साथ इमेज बना दी, तो 2 ने एक ही इमेज बनाई है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है यहाँ पे, f 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन फ्रॉम P to W। अब आपको 4th एग्जाम्पल सिखा दिया। 5th एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। तो पहला सर्किल ले लो, दूसरा सर्किल ले लो, ठीक है। यहाँ पे F कर लो, यहाँ पे आप AB कर लो। अब ये बताओ ये होगा, ये भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों एलिमेंट ने केवल और केवल एक इमेज बनाई है, ठीक है। और आपको पता है 1 1 में क्या होता है, एक जो है
अपनी अलग इमेज बनाए, लेकिन इन तीनों ने एक ही इमेज बना दी, तो इसीलिए ये डायग्राम क्या होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना, f इज नॉट 1-1 फंक्शन फ्रॉम A to V। ठीक है, ये आपने सीख लिए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इतने हमने किस सेट पे बताए, फाइनाइट सेट पे बताए हैं। अब आपको इनफाइनाइट सेट पे हम बता देते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सेट लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको सीख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको हम पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं, इफ़ द मैपिंग f such that R2n, ठीक है, fx इक्वल एक्स स्क्वायर। पहले हम n to r पे आपको सिखाएंगे, फिर R2n पे सिखाएंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, आपको चेक करना है इज ए 1-1 फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन जो है चेक करना है 1-1 फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको सॉल्व करना है। और ये जो सेट आपको दिख रहे हैं, n नेचुरल नंबर है, r क्या है, रियल नंबर, ये दोनों सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट हैं। तो इनफाइनाइट सेट के लिए आपको सीख लेना है कैसे 1-1 फंक्शन पता करोगे, होगा या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग। तो द गिवन मैपिंग सबसे पहले आपको लिखना है। यहाँ पे देखो क्या है, f सच दैट n टेंस टू r। फिर इसके बाद आपको fx फलन की वैल्यू लिख लेना है। अब आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला याद रखना 1-1 के लिए, फार्मूला जो है 1-1 फंक्शन के लिए fx1 इक्वल fx2, ये फार्मूला यूज करेंगे। और लास्ट लाइन आपको हम बता देते हैं कितनी आपको लाना है, x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट होता है ये x के लिए होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहले सेट है x के लिए और बाद वाला सेट है y के लिए। तो अब आपको 1-1 फंक्शन चेक करना है, तो पहला सेट आपको यूज करना है 1-1 फंक्शन के लिए। ऑन-टू फंक्शन और इन-टू फंक्शन जो है बाद वाले सेट का यूज करते हैं, लेकिन 1-1 और मेनी 1 फंक्शन में पहले वाला सेट यूज करना है। तो लास्ट लाइन आपको इतनी लिखना है, बिलोंग्स टू के बाद जो पहले सेट है वही आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट लाइन इतनी लाना है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इक्वल देखेंगे, अगर इक्वल आएगा x1 इक्वल x2 आएगा तो 1-1 फंक्शन होगा, अगर x1 नॉट इक्वल x2 आएगा तो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको सॉल्व करना है। अब फलन की वैल्यू आपको रखना है, fx1 की यहाँ से रखो तो x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू रखो तो x2 स्क्वायर। अब दोनों साइडों से हम क्या करेंगे, पावर 2 हटा देते हैं, तो कितना आएगा, x1 इक्वल x2। फिर इसके बाद फॉर एवरी x1 हमने बताया लास्ट लाइन इतनी आपको लाना है। ठीक है, वही आपको देख के लिख लेना है, x1 कामा x2, ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले सेट में। यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। अब यहाँ पर ये इक्वल आया, ये अभी क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं, क्योंकि हमने फार्मूला लगाया 1-1 के लिए, फार्मूला लगाया फिर सिंप्लीफाई किया तो इतना आया। अब ये चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। कैसे चेक करोगे हम आपको बता देते हैं। अब आपको पहले वाले सेट से दो वैल्यू लेना है। हमने बताया था नेचुरल नंबर अगर मिल जाए तो 1 और 2 पे काम करना, क्योंकि ये क्या है, सेट पहले इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल और केवल दो वैल्यू पे काम करो। दो वैल्यू पर ही पता लग जाएगा बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू लेना है, क्योंकि पहला सेट x के लिए होता है। आपने 1 ले लिया, अब x की वैल्यू इसमें रखो तो f1 इक्वल 1 का स्क्वायर इक्वल 1, तो फलन की आंसर शीट कितनी निकली, 1।
अब x इक्वल कितना लेना है आपको, पहले वाले साइड से जो फिक्स आपको वैल्यू हमने बता दी 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 इसमें रखो, फंक्शन की आंसर शीट निकालो। तो f2 इक्वल कितना होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल 4, फिर यहाँ पे क्या लिख देना है ETC। अब आपको पता है ये आंसर शीट क्या दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है। तो जब आंसर शीट अगर डिफरेंट यहाँ पे दिख जाए तो यहाँ पर इक्वल आएगा, इतना याद रखना। अगर सेम वैल्यू होती, जैसे 1 और 1 सेम वैल्यू आती तो यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाता, लेकिन 1 और 4 आंसर शीट आई है तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। जब इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आपको लिख देना है, यहाँ पर रफ कर देते हैं, आपको क्या लिखना है, f इज ए 1 1 फंक्शन, इम्प्लाई दैट f इज ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट, आपको देखना है n to r है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, n to r। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आपको इसी में हम सेकंड एग्जाम्पल बता देते हैं। अब यहाँ पर r और n कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, r n कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहो तो h कर लो, जब h यहाँ पे किया तो मैपिंग में भी h आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर h, यहाँ पर आपको h और यहाँ पर आपको r और यहाँ पर n, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यही आपको लिखना है, आपको चेक करना है, ठीक है। फार्मूला यही लगेगा, लास्ट लाइन इतनी आएगी, आपको चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको x की वैल्यू 2 लेना है, r है ना, r पे हमने बताया था आपको 1 और -1 पे काम करना है। जब भी रियल नंबर आपको मिल जाए, सेट कैसा मिल जाए, रियल नंबर का, तो आपको 1 और -1 पे ही काम करना है, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू पर काम नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 वैल्यू पे काम करो, पता लग जाएगा यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं। तो आपको फिक्स वैल्यू लेना है, ये 2 पे ही काम करो, पता लग जाएगा इक्वल आएगा या नहीं। x की वैल्यू 1 ले ली, अब आपको x की वैल्यू 1 इसमें रख देना है, मीन्स यहाँ पर h1 होगा, क्या होगा, h1। तो h1 इक्वल 1 का स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी लेना है, यहाँ से -1 लेना है, तो x इक्वल -1, तो इम्प्लाई दैट h -1, यहाँ पे वैल्यू रखो कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर इक्वल, -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। अब देखो आंसर शीट क्या आई है, सेम टू सेम आई है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ठीक है, नॉट इक्वल होगा। जब नॉट इक्वल होगा तो ये h जो है फलन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर फार्मूला जो लगाया आपने h कर लो, यहाँ पे यार थोड़ा बहुत चेंज करने को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे h है तो h से ही फार्मूला आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, आ गया ना। अब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे h इज नॉट 1 1 फंक्शन फ्रॉम r to n, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको हमने बता दिए हैं, एक बताया है 1 1 का, एक बताया है नॉट 1 1 का। इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम मेनी वन, फोर्थ जो है डेफिनेशन आपको सीखना है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लो, मैनी वन, फोर्थ है मैनी वन फंक्शन। पहले आपको सीखना है फाइनाइट सेट पे, फिर उसके बाद इनफाइनाइट सेट पे। तो यहाँ पर लेट, ठीक है, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। आपने 2 सेट लेट कर लिए फाइनाइट सेट, इन 2 सेट से मैपिंग लिखना है। देन द मैपिंग f such that a tends to b,
इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन और नॉट। कब मैनी वन फंक्शन होगा, कब नहीं होगा? तो सेट आपने क्या लिए, फाइनाइट सेट। तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? यूजिंग एरो डायग्राम, इस मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल सीख लो। फॉर एग्जांपल पहला, ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल से ही डेफिनीशन हम क्लियर करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ में क्या होता है, अगर आपको डेफिनीशन सीखना है तो एग्जांपल सीख लो। तो यहाँ पर ए कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने 3 एलिमेंट कर लिए, यहाँ पर 2 एलिमेंट कर लिए। अब आपको पहले वाले ही सर्किल से काम करना है। मैनी वन फंक्शन का मीन्स हम आपको बता देते हैं। मैनी वन, बहुत से एक में, इसका मतलब यही है मैनी वन, बहुत से एक में। तो मिनिमम 2 एलिमेंट, यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम 2 एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाएं। मिनिमम 2 एलिमेंट एक के साथ अगर इमेज बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे ले लो। तो यहाँ पर पहले वाले सर्किल में क्या सीखना है आपको, मिनिमम 2 एलिमेंट अगर एक के साथ इमेज बनाते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इतना याद रखना, 2 एलिमेंट जो हैं एक इमेज बना दें मिनिमम, चाहे 3 एलिमेंट बनाएं, चाहे 4, एक बना दें इमेज। तो यहाँ पे लिख देना है एफ इज ए मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। पहला एग्जाम्पल आपको हमने समझा दिया, अब आपको सेकंड एग्जाम्पल बताएंगे। तो इसे हम रफ कर देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपको सीखना है। आप लोग देखो सेकंड एग्जाम्पल, आपको 2 सर्किल ऐसे करके ले लेना है, ठीक है। ये फलन है, मीन्स फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये हमने क्या बना दी, इमेज। तो फर्स्ट एलिमेंट ने थर्ड के साथ इमेज बनाई है, सेकंड एलिमेंट ने फर्स्ट के साथ इमेज बनाई है, थर्ड ने थर्ड के साथ। अब पहले वाले सर्किल में देखो 2 एलिमेंट मिनिमम एक के साथ इमेज बना रहे हैं, नहीं बना रहा। यहाँ पर हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बना रहा है। वैसे आपने क्या सीखा था, मैनी वन में 2 एलिमेंट मिनिमम एक के साथ इमेज बनाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे है ही नहीं, 2 एलिमेंट एक के साथ इमेज नहीं बना रहा है। यहाँ पर हर एक अलग अलग इमेज बना रहा है। तो इस टाइप का डायग्राम क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है एफ इज नॉट मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू वे, ठीक है। अब इसके बाद आपको थर्ड एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपने 2 सर्किल ले लिए, यहाँ पर एक्स कर लो, यहाँ पे वाई कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 1 2 3 कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके इमेज बना दें। अब यहाँ पर आपको पहले वाले सर्किल में देखना है, मिनिमम 2 एलिमेंट एक के साथ इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 एलिमेंट एक के साथ इमेज बना रहे हैं। तो बाद वाले सर्किल से कोई मतलब नहीं होता है, पहले वाले ही सर्किल से मतलब होता है। जो मैनी वन आपको हम सिखा रहे हैं, तो मैनी वन में आपको पहले वाले सर्किल से ही मतलब रखना है। जितने एलिमेंट यहाँ पे हों, कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो आपको क्या सीखना, मिनिमम 2 एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाएं।
लेकिन यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक के साथ इमेज बना रहे हैं। तो हमने बताया मिनिमम 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाते हैं। तो इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देना है आपको f इज ए मैनी वन फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये आपने एग्जाम्पल सीख लिया। एक एग्जाम्पल और बताएंगे 4th, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ये f है, यहाँ पर p और q कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम जो है क्या दिख रहा है, मैनी वन फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, इस एलिमेंट ने केवल एक इमेज बनाई। लास्ट वाला एलिमेंट देखो, पहले वाले सर्किल में ही आपको समझना है वन वन फंक्शन के लिए। लास्ट वाला एलिमेंट केवल एक इमेज बना रहा, लेकिन ये 3 एलिमेंट जो हैं एक के साथ इमेज बना रहे हैं। तो आपको पता है मिनिमम 2 एलिमेंट, 2 से ज़्यादा एक इमेज बना दें तो ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना f इज ए मैनी वन फंक्शन फ्रॉम P टू Q। अब इसके बाद आपको इनफाइनाइट साइड के लिए सिखाएंगे। ये तो एग्जाम्पल आपको हमने सिखाए हैं फाइनाइट साइड के लिए। अब आपको इनफाइनाइट साइड के लिए बताएंगे वन वन फंक्शन कब होगा। तो यहाँ पे लिख देना है फॉर टू इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट के लिए एग्जाम्पल डायरेक्ट सीख लो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब आपको पहला एग्जाम्पल देख लेना है। इफ़ द मैपिंग, इस मार्कर में भी इंक नहीं है, चलो ठीक है। इफ़ द मैपिंग, तो यहाँ पर आपको हमने मैपिंग बता दी है। R2n fx इक्वल एक्स स्क्वायर, ये जो आपको दिख रही है मैपिंग, ठीक है, ये फंक्शन दिख रहा है मैपिंग में, ये आपको चेक करना है वन वन फंक्शन होगा या नहीं, मीन्स मैनी वन होगा या नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज मैनी वन फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर सॉल्व हम कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, द गिवन मैपिंग। मैपिंग लिखो एफ सच दैट R टेंस टू n, फिर इसके बाद fx इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला आपको लगा लेना है, जो वन वन में आपने फार्मूला लगाया था वन वन फंक्शन में, fx1 इक्वल fx2, यही आपको फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हम ले लेते हैं fx1 इक्वल fx2, और ये भी आपको पता है जो पहले साइड गिवन है वो x के लिए होता है, बाद वाला y के लिए। लेकिन मैनी वन आपको फंक्शन चेक करना है तो पहला सेट यूज करते हैं। फार्मूला लगाने के बाद लास्ट लाइन आपको पता है कितनी नहीं आएगी, x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये किस में 2 एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना इसी में बिलोंग करेंगे। तो लास्ट लाइन इतनी आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल चेक करेंगे, ठीक है, बाद में चेक करेंगे इक्वल, पहले तो सॉल्व करेंगे और लास्ट लाइन इतनी ही आएगी। fx1 की वैल्यू रखो तो x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू रखो तो x2 स्क्वायर। अब दोनों साइडों से हम क्या करेंगे, पावर 2 हटा देंगे तो x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x1 कामा x2। ये 2 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना रियल नंबर। तो ऐसे करके आपको बॉक्स ले लेना है, फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं।
अगर इक्वल आएगा तो मैनी वन फंक्शन नहीं होगा, और नॉट इक्वल आएगा तो मैनी वन फंक्शन होगा। अब आपको x की वैल्यू लेना है पहले वाले सेट से। आपको पता है जब भी r मिल जाए तो 1 और -1 पे काम करना है। तो आपने x की वैल्यू 1 ले ली, अब x की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो यह 1 इक्वल क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल 1। अब x की वैल्यू आप -1 ले लो पहले वाले सेट से, तो ये फिक्स आपको वैल्यू बता दी हैं। अब x की वैल्यू हम -1 इसमें रखेंगे, तो यह -1 इक्वल -1 का स्क्वायर इक्वल 1 ETC। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेम वैल्यू दिख रही है तो नॉट इक्वल। अगर सेम वैल्यू दिख जाए तो यहाँ पे नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल आ गया है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, मीन्स अब आपको डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि नॉट इक्वल आ गया है। जब नॉट इक्वल यहाँ पे आ जाता है तो आपको ये भी पता है कि मैनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, f इज ए मैनी वन फंक्शन फ्रॉम R to N। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आपको इसी में हम सेकेंड एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ पर आपको n कर लेना, यहाँ पे क्या कर लेना r, यहाँ पे चलो h कर लो, यहाँ पर h कर लो, ठीक है। यहाँ पर h हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ पर r हो जाएगा, यहाँ पर h कर लो, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला भी h में आप लोग लगाओगे, फिर आपको यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। आपको पता है जब फार्मूला लगाएंगे hx1 इक्वल hx2, तो फार्मूले के बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वल आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं, चेक करना है। चेक कैसे करोगे, दो वैल्यू पे, ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर 1 और 2 पे काम करना है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल दो वैल्यू पे काम करो। दो वैल्यू से पता लग जाएगा यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं। तो x की वैल्यू लेना है पहले वाले सेट से, जो आपको हमने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी है। अब आपको x की वैल्यू किस में रखना है, यहाँ पर। तो h1 इक्वल क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल 1। x की वैल्यू कितनी लेना है, 2 पहले वाले सेट से। यहाँ पे देखो फिक्स आपको वैल्यू बता दी है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ETC। यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है आपको, दिख रही है डिफरेंट वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। जब इक्वल आएगा तो ये h जो है फंक्शन, इसमें मैनी वन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, इज नॉट मैनी वन फंक्शन फ्रॉम n to r। यहाँ पे क्या कर लेना है, n to r। तो आपको ऐसे करके सॉल्व करना है। जब इनफाइनाइट सेट मिल जाएं तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 के सारे रूल हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और इसे आप लोग कंप्लीट पढ़ना, पूरा वीडियो देखना, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम ये वादा करते हैं आपसे कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, A to Z क्वेश्चन सॉल्व होंगे।